आज की कहानी है भद्रा कौन थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भद्रा भगवान सूर्य और उनकी छाया पत्नी की पुत्री तथा शनिदेव की बहन है। अपने भाई शनिदेव की तरह भद्रा का स्वभाव भी कठोर और नियम प्रिय और दंड देने वाला माना जाता है। भद्रा हर शुभ कार्य में विघ्न डालने लगी, जिससे देवताओं और मानवों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। परेशान होकर सूर्य देव ने ब्रह्मा जी से भद्रा के व्यवहार पर नियंत्रण की प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने भद्रा को पंचांग के एक भाग यानी विष्टिकरण में स्थान देकर यह घोषणा की कि जब तक भद्रा काल रहेगा तब तक कोई भी शुभ कार्य वर्जित होगा। तभी से भद्रा काल को अशुभ मानकर विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश और रक्षाबंधन जैसे मांगलिक कार्यों से परहेज किया जाने लगा। भद्रा का समय विशिष्ट ग्रह स्थितियों पर आधारित होता है। जब चंद्रमा कर्क, सिंह और कुंभ यानी मीन राशि में होता है तब भद्रा पृथ्वी लोक में प्रभावित मानी जाती है और उसका प्रभाव सीधा हमारे जीवन पर पड़ता है। इसीलिए जब रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल होता है तब राखी बांधने का कार्य रोक दिया जाता है और भद्रा समाप्त होने के पश्चात ही रक्षाबंधन मनाया जाता है। एक प्राचीन कथा के अनुसार रावण की बहन शूर्पणखा ने भद्रा काल में ही रावण को राखी बांधी थी, जिसके पश्चात उसका समस्त कुल विनाश को प्राप्त हुआ। यही कारण है कि भद्रा काल में राखी बांधना अत्यंत अशुभ माना जाता है। यह भी मान्यता है कि इस काल में भगवान शिव तांडव करते हैं और उनकी उग्रता के कारण वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा व्याप्त रहती है। इस समय किए गए शुभ कार्यों का परिणाम हानिकारक हो सकता है। भद्रा अपने व्यवहार के कारण ब्रह्मा जी के श्राप की पात्र भी बनी कि जो कोई भद्रा काल में शुभ कार्य करेगा उसे अशुभ फल मिलेगा। हालांकि इस काल में तंत्र मंत्र, उपवास, ध्यान या न्यायालय से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं, लेकिन रक्षाबंधन जैसे पवित्र पर्व को इस कार्य से बचाकर ही मनाना चाहिए। इस वर्ष भी रक्षाबंधन पर भद्रा का प्रभाव रहेगा, इसीलिए राखी शुभ मुहूर्त में ही बांधना उचित है। राखी कोई साधारण धागा नहीं, यह उस बहन की प्रार्थना होती है जो हर जन्म अपने भाई की रक्षा चाहती है। तो कैसे पता करें कि कब है भद्रा? भद्रा का स्थान चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करता है। जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ या मीन राशि में हो तो भद्रा पृथ्वी में मानी जाती है। जब चंद्रमा मेष, वृषभ, मिथुन या वृश्चिक राशि में हो तो भद्रा स्वर्गलोक में मानी जाती है। जब चंद्रमा कन्या, तुला, धनु या मकर राशि में हो तो भद्रा पाताल लोक में मानी जाती है। रक्षाबंधन पर यदि चंद्रमा की स्थिति कुंभ राशि में हो तो भद्रा पृथ्वी लोक में सक्रिय मानी जाती है। ऐसे में भद्रा काल के बाद ही राखी बांधना उचित होता है। तो भद्रा से डरे नहीं, सतर्क रहे। भद्रा काल का अर्थ शुभ कार्यों के लिए असमय, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि त्योहार मनाया जा सकता है। जैसे इस बार भी रक्षाबंधन मनाया जाएगा, बस ज़रूरत है मुहूर्त की जानकारी रखने और उसे मानने की। भाई को बुरी नज़र और संकटों से बचाने वाली राखी तभी फलदायक होगी जब समय शुभ हो। इसीलिए भद्रा में भूल कर भी राखी ना बांधे। तो दोस्तों, आज सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।